रेशियो और अनुपात का अगला क्वेश्चन देखो। तीन संख्याओं का योग है 49 है। यदि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 हो तथा दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 हो तो दूसरी संख्या क्या है। हमें पूछिए दूसरी संख्या। बैंक पीओ 2003 में पूछा गया सवाल है। तो सबसे पहले देखो, जब भी अनुपात अलग अलग दिया हो तो सबसे पहले क्या, जो कॉमन है उसे निकालो। यानी कि सबसे पहले देखो क्वेश्चन में यहाँ पर एक अनुपात दिया है और यहाँ पर एक अनुपात दिया है, तो हमें क्या करना है, इन्हें कॉमन करना है। तो हम क्या करेंगे, पहला अनुपात दिया है AB, पहली और दूसरी संख्या 2 और 3 अनुपात दिया है, दूसरी और तीसरी संख्या 5 और 8 दिया है। तो हम इसे पहले सेपरेट निकाल दे। क्या आ जाएगा, इधर 3 की जगह 3 रख दो, 5 की जगह 5 रख दो, ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 15, ये आ जाएगा 24। और इन तीनों का योग क्या है, इन तीनों का योग 49 है। और क्वेश्चन में भी इसका योग 49 दिया है, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 1। तो हमें क्या पूछा है, दूसरी संख्या पूछिए। तो दूसरी संख्या B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू 1 है तो 15 की वैल्यू 15 आ जाएगी। ये अपना आंसर हो जाएगा। देखो इसके ऑप्शन क्या है, देखो ABCD। सबसे पहला ऑप्शन है 10, दूसरा ऑप्शन है 15, तीसरा ऑप्शन है 24 और पांचवा ऑप्शन है 18। तो देखो इसे डायरेक्ट कैसे करते हैं। देखो, जब भी अनुपात दिया हो और हमें जो संख्या पूछी है उसका अनुपात का मल्टीपल होता है, यानी कि इधर हमें दूसरी संख्या पूछी है, हाँ, तो अनुपात में दूसरी संख्या क्या है, इधर 3 है और इधर क्या है 5 है, तो इनका आंसर क्या होगा, इनका मल्टीपल होगा। यानी कि 5 और 3 से जो भाग जाएगा वही अपना आंसर होगा। अब देखो 5 से इसे भाग जाता है लेकिन 3 से नहीं भाग जाता, 5 से इसे भाग जाता है और 3 से भी इसे भाग जाता है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। 5 से इसे नहीं जाता, 3 से इसे भाग जाता है लेकिन 5 से नहीं जाता, तो अपना आंसर आ जाएगा 15। सवाल देखो, यदि किसी संख्या का 40% दूसरी संख्या में जोड़ दे, अपने का 125% हो जाती है। इन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है। बैंक पीओ 2000 में पूछा गया सवाल है। देखो सबसे पहले देखो, कोई भी संख्या अपने अपने 100% होती है, तो दूसरी संख्या का 40% जोड़ देने से वो कितनी हो रही है, 125% हो रही है। कितनी बढ़ रही है, 25% बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, क्योंकि दूसरी संख्या का 40% जोड़ दिया गया है। तो इक्वेशन क्या आ जाएगा, पहली संख्या का 40% बराबर हो जाएगा दूसरी संख्या का 25% से। तो देखो पहली संख्या A मान लो, A का 40% बराबर हो जाएगा दूसरी संख्या B मान लो, B का 25% से। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से ये परसेंट से परसेंट गया, ये 5 से जाएगा 5 बार, ये 5 से जाएगा 8 बार, यानी कि अपना आंसर आ जाएगा A/B की वैल्यू आ जाएगी ऐसे 5/8। ये अपना आंसर हो जाएगा, 5/8 ये अपना आंसर हो जाएगा। देखो सवाल क्या है, तीन संख्याओं का योग है 116। यदि दूसरी और तीसरी संख्या 9/16 के अनुपात में हो तथा पहली और तीसरी संख्या 1/4 के अनुपात में हो तो दूसरी संख्या क्या है। एसएससी 2003 में पूछा गया सवाल है। देखो सबसे पहले वो संख्या मान लो A, B और C है। तो हमें लिखते समय क्या करना है, जो कॉमन है, यानी कि दूसरी और तीसरी संख्या 9/16 है और पहली और तीसरी संख्या 1/4 है, यानी कि कॉमन क्या है, तीसरी संख्या, यानी कि C कॉमन है, उसे हम बीच में लिखेंगे, यानी कि A, C और B लिखेंगे। तो देखो क्या आ जाएगा, दूसरी और तीसरी संख्या 9 और 16 है, यानी कि दूसरी और तीसरी, यानी कि B और C क्या है, 9 और 16 है, यानी कि B की वैल्यू क्या है, 9 है और C की वैल्यू 16 है। तो इस प्रकार लिखेंगे हम। और उसके बाद क्या है, पहली और तीसरी संख्या 1 और 4 है, पहली और तीसरी संख्या 1 और 4 है, यानी कि 1 और 4 है। तो हम क्या करेंगे, इसे 16 के बगल में 16 लिखेंगे, 4 के बगल में 4 लिखेंगे। तो यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, 16, 64, 36। ये 4 से जाएगा 4 बार, ये 4 से जाएगा 16 बार, ये 4 से जाएगा 9 बार। तो इनका योग कितना आता है, 29 आता है योग। और क्वेश्चन के हिसाब से कितना है, इनका योग 116 है, यानी कि 29 की वैल्यू 116 है। और हमें चाहिए दूसरी संख्या क्या है, यानी कि B की वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए 16 की वैल्यू, सॉरी C की नहीं, हमें चाहिए B की वैल्यू, यानी कि 9 की वैल्यू चाहिए। तो गुना करेंगे 9 से, तो ये 29 से जाएगा 4 बार, और 4 गुना 9 हो जाएगा 36। तो अपना आंसर आ जाएगा 36। और देखो इसके ऑप्शंस क्या है, A, B, C और D। जैसा कि हमने पीछे देखा था 30, 34, 32 और
36। जो पूछा है उसका उत्तर हमेशा अनुपात का मल्टीपल होता है, यानी हमें यहाँ पर क्या पूछा है, दूसरी संख्या पूछी है। हाँ, तो दूसरी संख्या क्या है, दूसरी और तीसरी संख्या है, यानी कि 9 और 16, यानी कि 9 का मल्टीपल होगा ये। इधर क्या दिया है, पहली और तीसरी दी है, तो यार इसे इग्नोर कर देंगे। तो यहाँ पर क्या दिया है, दूसरी और तीसरी, और हमें पूछिए दूसरी, यानी कि दूसरी क्या है, 9 है। तो देखो ऑप्शन में जो 9 से कटेगा वो अपना आंसर होगा। 9 से 30 करता है क्या, नहीं करता। 9 से 34 करता है, नहीं करता। 32 नहीं, 36 करता है, तो अपना आंसर आ जाएगा 36 आ जाएगा। अगला सवाल देखो, एक अस्पताल में कुल डॉक्टरों तथा नर्सों की संख्या 240 है। यदि डॉक्टरों तथा नर्सों का अनुपात 5:7 हो तो नर्सों की संख्या कितनी है। तो देखो मैनेजमेंट परीक्षा 2004 में आया हुआ सवाल है। देखो तो देखो सबसे पहले क्या है, कुल डॉक्टर तथा नर्सों की संख्या कितनी है, 240 है, और रेशियो कितना है, कुल 7 और 5 12 है, यानी कि 12 की वैल्यू 240 है। हमें पूछिए नर्सों की संख्या, यानी कि नर्सों की अनुपात कितना है, 7 है, तो हमें चाहिए 7 की वैल्यू चाहिए। 240 कितनी की वैल्यू है, 12 की वैल्यू है, हमें चाहिए 7 की वैल्यू। तो देखो ये 12 से जाएगा 20 बार, और 7 दूनी 14, यानी कि 140 अपना आंसर आ जाएगा। लेकिन वही हमें ट्रिक के हिसाब से देखो तो क्या आ जाएगा, देखो इसका ऑप्शन क्या है, ए बी सी और डी है। ए कितना है, ए 20 है, मानो 20 60 है, और ए 100 है, और ये 140 है। तो हमें देखो हमने ट्रिक में क्या देखा था, जिसका पूछा है उसका आंसर क्या हो जाएगा, उसी का अनुपात का मल्टीपल होगा। तो देखो नर्सों की संख्या हमें पूछी है, तो नर्सों का अनुपात कितना है, 7 है, और जो भी ऑप्शन में 7 से कटेगा वो अपना आंसर हो जाएगा। 7 से 20 कटता है, नहीं। 7 से 60 कटता है, नहीं। 7 से 100 कटता है, नहीं। 7 से 140 कट जाता है, 20 बार जाता है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा 140। देखो सवाल क्या है, एक मेज तथा एक पंखे का कुल मूल्य 4000 है। यदि इनके मूल्यों में 3:2 अनुपात हो तो मेज का मूल्य कितना है। तो सबसे पहले देखो रेशियो का टोटल कितना होता है, 3 और 2 का 5 होता है। 5 की वैल्यू हमें कितनी दी है, 4000 दी है। 5 की वैल्यू हमें 4000 रुपये दी है। और हमें बताना है, किसका मूल्य बताना है, मेज़ का मूल्य बताना है। मेज़ का रेशियो क्या है, 3 है, यानी कि 3 की वैल्यू हमें बतानी है। तो क्या आ जाएगा, जिसका दिया है उसे नीचे लिखो, और जिसका निकालना है उसे गुना करो। क्या आ जाएगा, ये 5 से जाएगा 8 बार। ये 8 तक 24 और ऊपर के 2 0, तो अपना आंसर आ जाएगा 2400। ऑप्शन ए अपना सही होगा। और दूसरे हम ट्रिक से देखें तो देखो जिसका पूछा है उसका अनुपात का मल्टीपल होगा, यानी कि मेज का अनुपात कितना है, 3 है। तो आंसर कितना होगा, 3 का मल्टीपल होगा, यानी कि 3 से भाग जाएगा। लेकिन इधर देखो, इधर 2400 को 3 से भाग जाता है, 2700 को जाता है, 3000 को जाता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हम देखेंगे कुल अनुपात देखेंगे। हम कुल अनुपात कितना है, 3 और 2 5 है। कुल अनुपात देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कुल अनुपात कितना है, 5 है। तो देखो, और कुल मूल्य कितना है, 4000 है। कुल मूल्य कितना है, 4000 है। तो देखो 5 के पहाड़े में 40 कब आता है वो देखना है हमें। तो कितना आ जाएगा, 5 40 आता है। तो 5 40 आता है, यानी कि हमारा जो भी यूनिट होगा वो 8 के मल्टीपल में होगा। यानी कि हमारा जो भी यूनिट होगा वो 8 के मल्टीपल में होगा। देखो अब मेज़ का अनुपात कितना है, 3 है। मेज़ का अनुपात कितना है, 3 है। तो 3 से 8 को गुना करेंगे तो अपना 24 आ जाएगा। तो जो भी आंसर में शुरू में 24 है वही अपना, जिस भी क्वेश्चन में शुरू में 24 है वही अपना आंसर हो जाएगा। तो इसलिए हम ऑप्शन ए को 2400 को टिक मार करेंगे। सवाल क्या है, 5 आम तथा 4 संतरों का मूल्य 3 आम तथा 7 संतरों के मूल्य के बराबर है। 1 आम तथा 1 संतरे के मूल्य में क्या अनुपात होगा। MBA परीक्षा 2004 में पूछा गया सवाल है। तो सबसे पहले देखो मान लेते हैं कि 1 आम का मूल्य यम है। तो सवाल के मुताबिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, 5m प्लस, तथा का मतलब प्लस होता है 4 संतरों, 1 संतरे का मूल्य ओ है, तो 4 संतरे का मूल्य बराबर है, किसके बराबर है, 3 आम तथा 3 मैंगो तथा 7 संतरे के। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, 5m में से 3m गया तो 2m आ जाएगा, बराबर आ जाएगा 4 ओ से 7 हो गया तो 3 ओ आ जाएगा। यानी कि मैंगो और ओ का मूल्य का रेशियो क्या हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। 3:2 ये अपना आंसर आ जाएगा।
और दूसरा तरीका क्या है, देखो आमने सामने चीज़ों का अंतर निकालो। 5 आम में से 3 आम गए तो कितने बचे, इधर देखो दूसरा तरीका, 5 आम में से 3 गए तो कितने बचे, 2 आम बचे। वैसे ही 7 संतरों में से 4 संतरे गए तो कितने बचे, 3 संतरे बचे। यानी कि अब हमारे पास कितने आए, 2 आम आए बराबर 3 संतरे आए। तो जब भी ऐसी स्थिति हो तो हमें अनुपात हमेशा संख्याओं को उल्टा करके आ जाता है। जब भी ऐसी स्थिति हो तो अनुपात हमेशा संख्याओं को उल्टा करके आ जाता है। यानी कि आम की वैल्यू हो जाएगी 3 और संतरे की वैल्यू हो जाएगी 2। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3:2। ₹624 को 3 व्यक्तियों ए बी सी में 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 के अनुपात में वितरित किया गया है। इसमें से सी का भाग कितना है। रेलवे परीक्षा 2005 में पूछा गया सवाल है। देखो तो सबसे पहले देखो ए बी और सी का रेशियो निकालो। सबसे पहले ए भिन्न में दिया है, इसे साधारण रेशियो में निकालो तो कितना आ जाएगा, ये 4 त्रिकम 12, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। इसे छोटा कर दे तो ये आ जाएगा 6, 4 और 3 आ जाएगा। कुल कितना हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। इसकी वैल्यू हमें कितनी दी है, 624 रुपये दिए और हमें निकालनी है 3 की। तो क्या आ जाएगा, जिसकी दी है उसे नीचे लिखो और जिसकी निकालनी है उससे गुना करो। ये 13 से जाएगा, 13 चौक 52 बच्चा 10, 13 8 48, 48 त्रिक कितना हो जाएगा, 8 त्रिक 24, 2 के 4 त्रिकम 12, 13 14, 144 अपना आंसर आ जाएगा। ए तथा बी की मासिक आय का अनुपात 4:3 है तथा इनके खर्चों का अनुपात 3:2 है। यदि प्रत्येक की मासिक बचत ₹600 हो तो ए की मासिक आय कितनी है। MBA 2006 में पूछा गया सवाल है। ऑप्शन ए 1800, ऑप्शन बी 2000, ऑप्शन सी 2400, ऑप्शन सी 3600। तो देखो सबसे पहले तो मासिक आय और खर्चों का अनुपात दिया है हमें। तो अनुपात देखो, सबसे पहले देखो इधर अंतर निकालो इनका। पहले ए का अनुपात कितना था, मासिक आय कितनी थी, 4 थी और खर्च कितना हो गया, 3 हो गया। यानी कि बचत कितनी हो रही है, 1। और इधर बी का भी देखो, मासिक आय कितनी है, 3 है और खर्च कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। तो इनका भी अंतर कितना है, 1 है। और हमें मासिक बचत दिए दोनों की 600 दिए, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू यहाँ पर 600 रुपीज़ है। तो हमें निकालनी किसकी है, एक की मासिक आय निकालनी है। एक की मासिक आय का रेशियो कितना है, 4 है। तो हमें निकालनी है 4 की। तो हम क्या करेंगे, जिसकी दिए उसे नीचे लिखेंगे और जिसकी निकालनी है उसे गुना करेंगे। तो आ जाएगा हमारा आंसर साइन से 24, यानी कि 2400 अपना आंसर हो जाएगा। सवाल क्या है, ₹510 को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए का भाग बराबर है बी के भाग का 2/3 तथा बी का भाग बराबर है सी के भाग का 1/4। इसमें से बी का भाग कितना है। मैनेजमेंट परीक्षा 2002 में पूछा गया सवाल है। देखो तो सबसे पहले देखो ए क्या है, ए बराबर है बी का 2/3 है। यानी कि ये क्या आ जाएगा, ए रेशियो बी आ जाएगा 2:3 आ जाएगा। और बी का भाग बराबर है, बी बराबर क्या है, सी के भाग का, सी का 1/4 है। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। यानी कि इधर भी बी कॉमन है और इधर भी बी कॉमन है। तो दोनों जगह बी है तो इसलिए हम क्या करेंगे, तो रेशियो क्या आ जाएगा, ए बी सी। ए बी क्या है, 2 3 है, बी सी क्या है, 1 4 है। तो इसके आपस में 3 को रख दो, इसके आपस में 1 को रख दो। तो कितना आ जाएगा, 2 3 और 12 आ जाएगा। तो हमें क्या पूछा है, बी का भाग कितना है। तो टोटल कुल यूनिट कितना था, ये 12 और 2 14 और 3 17। 17 की वैल्यू हमें कितनी दी है, 510 रुपीज़ दिए। और निकालनी कितनी की है, हमें निकालनी है 3 की। तो हम क्या करेंगे, 510 को 17 से भाग देंगे और 3 से गुना करेंगे। ये 17 से जाएगा 3 बार और ऊपर का 0 और एक 3 से गुना करेंगे तो 90 अपना आंसर आ जाएगा। सवाल क्या है, ₹370 को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए का भाग अपॉन बी का भाग बराबर है बी का भाग अपॉन सी का भाग बराबर है 3/4। इसमें ए का भाग कितना है। SSC 2003 में पूछा गया सवाल है। देखो सवाल सिंपल है, ए बट्टे बी का बराबर है 3/4 से और दूसरा क्या है, बी बट्टे सी बराबर है 3/4। इधर भी बी कॉमन है, बी कॉमन है। तो हमें क्या करना है, ए बी सी, ए बी क्या है 3 4 है, बी सी क्या है 3
4 है, तो 4 की जगह 4 को रख दो, 3 की जगह 3 को रख दो, तो कितना आ जाएगा ये 3 त्रिक 9, 4 त्रिकम 12, 4 चौक 16। तो टोटल कितना आ जाएगा, टोटल आ जाएगा 7 और 2 8, 8 और 9 17, 17 और 2 37 यूनिट आ जाएगा। 37 यूनिट की वैल्यू हमें कितनी दिए, 370 रुपये दिए। 37 यूनिट की वैल्यू हमें दिए 370 रुपये, और हमें निकालनी है ए का भाग, यानी कि 9 की वैल्यू निकालनी है। 9 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो क्या करेंगे, जिसकी वैल्यू दी है उसे नीचे लिखेंगे और जिसकी निकालनी है उससे गुना करेंगे। तो 37 से जाएगा ये 10 बार, 9 से गुना करेंगे 10 को तो आ जाएगा 90। तो अपना आंसर आ जाएगा 90। सवाल देखो, ₹5,900 को इस प्रकार बांटा गया है कि ए तथा बी के भागों का अनुपात 3:4 तथा बी तथा सी के भागों का अनुपात 5:6 है। बी का भाग कितना है। रेलवे परीक्षा 2002 में पूछा गया सवाल है। देखो, तो सबसे पहले देखो ए, बी और सी है। ए तथा बी के भागों का अनुपात कितना है, 3 और 4 है। बी तथा सी के भागों का अनुपात कितना है, 5 और 6 है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, क्योंकि बी कॉमन है इसलिए ऐसे कर रहे हैं हम। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 के पास 5 को लिखो, 4 के पास 4 को लिखो, यह आएगा 5 त्रिक 15, 5 चौक 20, 7 चौक 24। तो टोटल कितना हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा 20, 20 40 54, 54 64 और 5 59। टोटल हो जाएगा 59। 59 की वैल्यू हमें दी है 5,900, और हमें निकालने किसकी है, बी का भाग पूछा है। तो 20 की वैल्यू निकालनी है हमें। तो जिसकी वैल्यू दी है उसे नीचे लिखो और जिसकी निकालनी है उससे गुना करो। तो क्या आ जाएगा, ये जाएगा 100 और ये आ जाएगा, गुना करेंगे तो आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा बेकम बे और ऊपर के 3 जीरो यानी कि 2000 अपना आंसर हो जाएगा। सवाल क्या है, ₹1050 को PQR में इस प्रकार बांटा गया है कि P का भाग Q तथा R के कुल भाग का 2/5 है। इसमें P को कितना धन मिला। MBA 2004 में पूछा गया सवाल है। देखो, P का भाग कितना है, P का बराबर भाग है कितना, Q प्लस R का 2/5, यानी कि P अपॉन Q प्लस R क्या हो जाएगा, 2/5, यानी कि Q प्लस R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। तो टोटल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो टोटल यूनिट कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 यूनिट की वैल्यू हमें कितनी दिए, 1050 दिए। हमें निकालने किसकी है, P की निकालनी है। P की कितनी है, P का यूनिट कितना है, 2 है। 2 यूनिट की हमें निकालनी है। तो जिसकी वैल्यू दी है उसे नीचे लिखो और जिसकी निकालनी है उससे गुना करो। तो 7 से जाएगा ये 150 बार जाएगा, ये 15 बार जाएगा और ये ऊपर का 0, तो हमारा आंसर आ जाएगा 300। ₹1300 को PQRS में इस प्रकार बांटा है कि P का भाग अपॉन Q का भाग बराबर है, Q का भाग अपॉन R का भाग बराबर है, R का भाग अपॉन S का भाग बराबर है 2/3। तो P का भाग कितना होगा। तो देखो, सबसे पहले PQRS, PQ 2 3, QR 2 3, RS 2 3। तो देखो, इसके बगल में इसको लिख दो, इसके बगल में इसको लिख दो, इसके बगल में इसको लिख दो, इसके बगल में इनको लिख दो। तो आ जाएगा कितना, आ जाएगा ये 8 आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा, ये 18 आ जाएगा, ये 27 आ जाएगा। तो कुल कितना आ जाएगा, 10 20 14 15 15 और ये यानी कि 3 यानी कि 65 आ जाएगा। 65 की वैल्यू हमें दी है 1300। 65 की वैल्यू हमें दी है 1300। हमें निकालनी किसकी है, P की निकालनी है, 8 की निकालनी है, 8 की निकालनी है। तो इधर लिखता हूँ, जिसकी निकालनी है, जिसकी दी है उसे नीचे लिख दो और जिसकी निकालनी है उससे गुना कर दो। तो ये 65 का दोगुना होता है 1300, 130। तो आ जाएगा ये 20 × 8 यानी कि 8 दूनी 16 यानी कि 160 अपना आंसर आ जाएगा।